ऊंची एड़ियों में चलते चलते आयरा पूरी तरह थक चुकी थी। हर किसी से खाने के बारे में पूछते पूछते उसका सब्र जवाब दे रहा था। वह बड़बड़ाते हुए बोली कि आखिर कोई इन हील्स में चल कैसे सकता है। तभी उसकी आंख में जलन होने लगी। उसने पास बैठी लड़की से कहा, जरा देखो, आंख में कुछ चला गया है क्या? पास झुककर देखने पर पता चला कि एक पलक आंख में गिर गई थी। आयरा घबराकर बोली कि इसे ठीक करना जरूरी है और पूछा कि क्या किसी के पास गोंद है। फिर वह वॉशरूम जाने के लिए उठी। किसी ने उसे बैठने को कहा और हील्स उतारने के लिए बोला, लेकिन आयरा झुंझलाकर बोली कि ये उतारना भी आसान नहीं है। इसी दौरान गुलाब जामुन की तारीफों की आवाजें आने लगी। माहौल में हल्की सी हंसी थी कि तभी एक अजनबी लड़का सामने आया। मुस्कराते हुए उसने अपना नाम ख्वार बताया और पूछा कि क्या वह फल्क की बहन है। आयरा ने औपचारिक तरीके से अपना परिचय दिया और रिश्तों का जिक्र किया। बातचीत आगे बढ़ी तो ख्वार ने अपने एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई, अमेरिका में रहने, परिवार के बिजनेस और खुद के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर होने तक सब कुछ गिना दिया। आयरा को अजीब लगा कि कोई बिना पूछे इतना कुछ क्यों बता रहा है। जब उसने टोकते हुए पूछा तो ख्वार ने हल्के अंदाज में कहा कि उसे लगा वह बोर हो रही है। फिर अचानक उसने आयरा की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत खूबसूरत है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा ने शांति से जवाब दिया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ख्वार के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि आ गई। उसने कहा, बस यही जानना था, और वहां से चला गया। आयरा को समझ नहीं आया कि यह मुलाकात क्यों इतनी असहज लग रही है। शादी खत्म होने के बाद घर में अगली सुबह की तैयारियां चल रही थी। नाश्ता पैक किया जा रहा था, लेकिन घर का माहौल अजीब सा सूना था। फल्क के जाने के बाद आयरा की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसे समझाया कि बहनों का रिश्ता ऐसा ही होता है, साथ हो तो झगड़ा, दूर हो तो याद। तभी फोन बजा। फल्क की सास का फोन था। बातों बातों में उन्होंने अमेरिका से आई अपनी बहन और उसके बेटे ख्वार का जिक्र किया और धीरे धीरे असली बात सामने रख दी। उन्हें आयरा पसंद आ गई थी और वे रिश्ता लेकर आना चाहते थे। फोन रखते ही आयरा घबरा गई। उसने माँ से साफ कहा कि अभी अभी फल्क की शादी हुई है, ऐसे में यह सब